वेलकम बैक इन अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, आज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की ये टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की टॉपिक है। क्वांटाइजेशन आप चार्ज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज आप चार्ज पढ़ना है। मतलब समझ लीजिए कि सब कुछ आज काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलेंगी जो कि बोर्ड के व्यू में और जेई नीट के व्यू में सब हर जगह इसकी क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। चलिए, पहला रहेगा इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि एक पहली वीडियो हमारी हो चुकी थी। पहली वीडियो के बाद हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, हम हुए, आप हुए, कोई भी, या कार गाड़ी जो भी हुआ, अगर किसी को पता करना उस पर चार्ज है क्या, तो ये डिवाइस है जो पता लगा लेगी। कैसे? अब आइए देखते हैं कैसे पता लगा लेगी। क्या खूबसूरत डिवाइस है। An electroscope is a scientific instrument used to detect the presence of magnitude of electric charge on a body. One such electroscope is the leaf electroscope. मतलब an electroscope is a scientific instrument होता है used to detect the presence of magnitude of electric charge on a body. On such electroscope is the leaf electroscope. इसको leaf electroscope भी कहते हैं, ठीक है। इसके डिजाइन देखिएगा, ब्रास डिस्क है, इंसुलेटिंग प्लग है, ब्रास रॉड है, ग्लास आपका क्या है, बॉटल है, मेटल फॉयल है, अर्थ है, गोल्ड लीफ है। अब आप इस पे हाथ रखोगे, ये लीफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी भैया, कंस्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब चिपक जाएगी। तो इसका मतलब आपके पे चार्ज है। अगर आप इस पे हाथ रखे, लीफ फ्री हो गई, आगे बढ़ गई, इसका मतलब आपके बॉडी में चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताती है। इलेक्ट्रोस्कोप एक क्या है? डिवाइस है जो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बताती है? चार्ज बताती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, आइए इनके हम थोड़ा चर्चा करें। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आर दो सबस्टेंस विच कैन बी यूज्ड कैरी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर कौन होते हैं? वो सबस्टेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज का कैरी करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, वो आपके कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, है ना, ये सब कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर आर दो सबस्टेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे वुड, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, कुछ भी जो भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें वो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बड़ा अच्छी चीज है। इसी वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में बेहतर ढंग से हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हम थोड़ा आपको बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर एंड डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। डाइलेक्ट्रिक है जो नॉन कंडक्टर है और डू नॉट है, मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्टर होते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दुनिया में एक ही सबस्टेंस ऐसा है, उसका नाम है कंडक्टर। क्या नाम है साहब? कंडक्टर नाम है, ठीक है ना। और जिसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर नाम है, उससे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डाइलेक्ट्रिक पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन एक खासियत होती है, अगर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख जाए तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे इनके कुछ नाम बताया जाए भैया। हाँ, मोम, हाँ मोम, ठीक है, माइका, ग्लास, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। कौन से मटेरियल होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला देखिए, एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, मतलब अलजेब्रा के अनुसार जैसे हम x + y + z को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी क्या कर सकते हैं साहब? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किस नेचर का होता है, एडिटिव। ये मैं ही बनाया हूँ, खुद लिखा हूँ, बनाया हूँ, लैपटॉप में आपके लिए लाया हूँ। समय भैया जान लीजिए बहुत लगी है, बस समय देकर थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। नसीब वहीं बनेगी जहाँ पे आपका परिश्रम होगा। अगर परिश्रम में कमी हुई तो आपकी नसीब भी बनना बंद हो जाएगी। ये नहीं कि आप नसीब लेकर आए हो, नहीं, नसीब यहीं बनती है, किस्मत यहीं बनती है, सब कुछ यहीं बनती है, ये ध्यान दीजिएगा। परिश्रम ही किस्मत बनाती है। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर फॉर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn। मतलब कोई एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत से चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, सबको मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। सर कहेंगे कि आप सर चार्ज माइनस भी होता है, अगर कहीं Q1 मिल जाए, माइनस Q2 मिल जाए, माइनस Q3 मिल जाए, Q4 मिल जाए, Q5 मिल जाए, सर माइनस Q6 मिल जाए, तब क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए बहुत ईजी चीज़ है, आप लिखोगे Q1, फिर प्लस लगा दोगे, माइनस Q2, फिर प्लस माइनस Q3, फिर प्लस Q4, ऐसे ऐड करते चले जाओगे, तब ओवरऑल लिखोगे माइनस Q2, माइनस Q3 प्लस Q4। मतलब एडिटिव नेचर के होते हैं, इनको हम प्लस माइनस के साथ भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस साथ भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है। लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन दिखाएगा, माइनस कामा माइनस रिपेल्सन दिखाएगा, प्लस कामा प्लस रिपेल्सन दिखाएगा। मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बोथ आर अट्रैक्ट एंड बोथ आर रिपेल। सेम चार्ज लाइक तो भैया रिपेल करेंगे, और डिफरेंट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बड़ी अच्छी चीज़ है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज जो होता है मास से संबंध रखता है। चार्ज किससे संबंध रखता है, मास से। मतलब अगर किसी कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसके पास मास जरूर होगा। वही बात ये कह रहे हैं, कह रहे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज किससे एसोसिएट करता है, मास से। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कोई भी चार्ज बॉडी बिना मास की नहीं रह सकती है। अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसका मास जरूर होगा। कोई दुनिया की कोई भी चार्ज बॉडी बिना मास की नहीं रह सकती है साहब। और मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो मास बॉडी है उसके पास चार्ज हो या ना हो तब भी एग्जिस्ट है वो। जिसके पास मास है जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा, लेकिन जिसके पास चार्ज है जरूरी है उसके पास मास होना। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एक डेफिनेशन और करके लिखाऊंगा, क्या लिखाऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। चार्ज neither can created nor be destroyed। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये वाली बात उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग इन प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए एक कोई बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, दो बॉडी हैं, एक में चार्ज है 3 कूलम, 4 कूलम, -6 कूलम, 8 कूलम, 6 कूलम, इसमें बताइए कितना चार्ज होगा। एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बॉडी है, इसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो कह रहा बताइए इनके पास कितने चार्ज होंगे।
तो चार्ज एडिटिव नेचर के होते हैं, इनको ऐड किया जाए। आइए देखिएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 3 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस 6 कूलम इक्वल 8 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस एक्स। 4 3 7, 7 में से 6 गया तो बचा केवल 1 कूलम इक्वल 8 6 14, 8 6 14 माइनस एक्स, मतलब 1 कूलम माइनस 14 कूलम इक्वल माइनस एक्स। और यहाँ क्या बच जाएगा? अरे माइनस कैसे, प्लस रहेगा भाई, क्योंकि उसका साइन का तो कुछ पता है नहीं, ठीक है ना। यहाँ प्लस रहेगा, साइन क्लियर नहीं है उसका। चलिए अब यहाँ बच जाएगा माइनस 13 कूलम इक्वल एक्स, मतलब इसके जगह पे आ जाएगा माइनस 13 कूलम। आइए देखिए अब कंजर्वेशन कैसे देखा जाता है। 4 3 7, 7 में से 6 गया, कितना बच गया? 1। 8 6 14, 14 में से 13 गया, कितना बचा? 1। मतलब 1 कूलम ये भी बॉडी के पास है, 1 कूलम इस बॉडी के पास है। इसका मतलब बॉडी, दोनों बॉडी का कंजर्व है। तो चार्ज को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है रिमेन कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, हर जगह क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन पहले जाने क्या होता है। क्वांटाइजेशन, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कोई भी वस्तुएं अगर फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हैं तो उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। मतलब क्वांटाइजेशन भी एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे आप दुकान पे गए कहे कि अंकल मुझे एक पेन दे दीजिए, मुझे पेन दे दीजिए। तो अंकल का जवाब आएगा, बेटा एक पेन लोगे कि 2 लोगे कि 3 लोगे? कभी अंकल ये नहीं कहेंगे बेटा आधा चाहिए, बेटा 1.5 चाहिए, बेटा 2.5 चाहिए। मतलब चार्ज अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो चार्ज क्वांटाइज है। मतलब एक उसकी ऐसी अमाउंट यूनिट होती है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई को कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? ई। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई को क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है। इससे ज्यादा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा इसको ब्रेक, मतलब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। कौन सी यूनिट होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है। तो इसको बताया गया जो ई होता है, ई इंटीजर ऑफ मल्टीपल फॉर्म। किस फॉर्म में होता है? इंटीजर कौन होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मतलब उस फॉर्म में होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो चार्ज क्यू होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ±1 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन, कामा +-4 इलेक्ट्रॉन, ±... इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज को ऐसे मल्टीपल इंटीजर में ले जाया जाता है।
चार्ज अवेलेबल होता है किस अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में होता है, वो ई कहलाता है। ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब एक हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। जब Q इक्वल प्लस माइनस एन ई हो जाएगा, आइए इसको देखा जाए, ठीक है, इसको ध्यान दिया जाए, प्लस माइनस एन ई हो जाएगा तो Q को कहा जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, और एन को बोला जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटीजर, या तो आप इसको इंटीजर बोल दीजिए या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। ई को बोला जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। याद रखिए, मैं कहीं लिख दे रहा हूं अच्छे से हाईलाइट करके। ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, नेगेटिव साइन का होता है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, पॉजिटिव साइन लिया जाता है। तो कोई पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन कहलाती है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन क्या होता है, एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कोई भी चीज़ें एक फिक्स अमाउंट में क्या हो, अवेलेबल। बेसिक यूनिट चार्ज जो यू होती, ई होती है, ई को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको तोड़ा जाता है उसका नाम क्वार्क होता है। क्वार्क के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, क्वार्क क्या होते हैं। क्वार्क कंपोजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका क्वार्क कंपोजिशन करते हैं? अगर कोई पूछेगा क्वार्क क्या है तो आप कहेंगे चार्ज इन फ्रैक्शन फॉर्म। चार्ज किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, वो क्वार्क कहलाता है। और क्वार्क कंपोजिशन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन करता है, ठीक है। अब Q इक्वल प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस, देखिए इंटीजर फॉर्म ऑफ मल्टीपल, इंटीजर ऑफ मल्टीपल फॉर्म में अगर ई को हम कर दें तो उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लस माइनस 1 ई प्लस माइनस 2 ई प्लस माइनस 3 ई प्लस माइनस 4 ई प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, ये फार्मूला है जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Q इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटीजर कह सकते हैं। ई इक्वल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। काज ऑफ क्वांटाइजेशन, काज ऑफ क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन का कारण क्या है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज occurs because when one body is rubbed with another body only integral number of multiple electron is transfer। मतलब अगर बॉडी A है, बॉडी B है, A को B से रब्ड कराया गया तो इस बॉडी से इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो -1 इलेक्ट्रॉन, या तो -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा मतलब जीरो। 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, मतलब इंटीजर फॉर्म में जाएंगे। या तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इंटीजर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन जाता है। तो क्वांटाइजेशन का कारण यही होता है, इसको हम काज ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लास्ट टॉपिक होगी और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर टॉपिक है, इसके बारे में जान लेंगे। बहुत डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंट है इसको आइए देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? मास ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब एक कौन सी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी।
चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब चार्ज कभी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके पास 10 कूलाम का चार्ज है, आप लेके दौड़ रहे हो, तो क्या आपका 15 कूलाम का चार्ज हो जाएगा? तो सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 कूलाम का चार्ज अगर लेके मैं रन कर रहा हूँ तो हमारे पास 10 ही कूलाम का चार्ज होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब ये अनडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंड करती है किस पे? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ इट्स वेलोसिटी एम नॉट, देखिए एम इक्वल एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैक्यूम, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड एम नॉट इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मास, देखिए एम को कहते हैं मास ऑफ बॉडी और एम नॉट को कहते हैं रेस्ट मास ऑफ बॉडी, रेस्ट मास ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी बॉडी के पास मास है, सॉरी स्पीड तेज है, तो उसका मास चेंज हो सकता है। कैसे, आइए देखा जाए। अगर v किसके इक्वल हो जाए? c के, तो m टेंस करेगा किसके? m जो टेंस करेगा किसके तरफ कर देगा? इनफाइनाइट की तरफ। मतलब अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चल रही है, इसका मतलब उसका मास चेंज हो जाएगा। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो किसी बॉडी की, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो क्या वो चेंज होता है? हाँ सर, चेंज होता है। रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी क्या है? m इक्वल एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर v इक्वल c हो जाए, मतलब कोई भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो उसका मास चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं मास चेंज नहीं होता है। लेकिन जान लीजिएगा, हो सकता है कब? जब इस स्पीड से कोई बॉडी चलेगी तब। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज को क्वांटाइज किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब यहाँ द क्वांटाइजेशन ऑफ मास येट टू बी स्टेबलाइज, अभी तक अस्तित्व में नहीं है, अभी तक अस्तित्व में नहीं है मास का क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वैसा वर्षा। मास एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी मास में चेंज हो जाती है, ठीक है। फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एज चार्ज और अनलाइक और लाइक चार्ज। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब मास जो मासिबल बॉडी होती हैं वो केवल अट्रैक्शन करती हैं, लेकिन जिस बॉडी के पास चार्ज होता है वो केवल क्या करता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करता है। इस टॉपिक को लिखेगा, हमारी लास्ट टॉपिक है, अब खत्म हो चुकी है। इसको आप खूब अच्छे से क्या करिएगा? अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ हम क्या करते हैं? अपने वीडियो का अंत करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।